नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या थी वह वजह जिसके कारण दुर्योधन को थी पांडवों से सबसे ज़्यादा नफरत। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। पांडव पुत्रों से दुर्योधन इतनी नफरत करता था कि उसने इन्हें मारने के लिए मामा शकुनी की सहायता से ख़त्म करने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई। दुर्योधन का अर्थ होता है भीष्म, आघात सहने वाला। दुर्योधन का जन्म माता गांधारी की कोख से हुआ। जन्म से ही दुर्योधन विवादों और कई लोगों का महत्वाकांक्षों पर बलि चढ़ा दी थी। जानकारों के अनुसार माता कुंती के पहले संतान पैदा हुई, जिसकी वजह से गांधारी को बड़ा दुख हुआ। गांधारी सोचने लगी कि अब उसका पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं बन पाएगा। दुखी होकर गांधारी ने अपने गर्भ पर प्रहार करके उसे नष्ट करने की कोशिश की। प्रहार होने के कारण बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर पैदा हुआ। कहा जाता है कि उसे बचाने के लिए हस्तिनापुर समेत कई आसपास के राज्यों के वैद्य लगे। बहुत मेहनत के बाद यह बच्चा बच पाया। इसके बाद इस बच्चे को सुयोधन कहा गया। बचपन से ही इस बच्चे पर महत्वाकांक्षाओं का दबाव डाला गया। उनकी माता चाहती थी कि वो उसका बेटा राजा बने। बचपन से ही इस बच्चे को पांडव पुत्रों से घृणा हो गई। जब इसे पता चला कि युधिष्ठिर राज्य का भावी राजा है तो वो कुंठा से भर उठा। जिस राज्य को वह राज्य की संपत्ति समझ रहा था, अब वह दूर जा रही थी। यहीं से सुयोधन से वो दुर्योधन का जन्म हुआ। पांडव पुत्रों से दुर्योधन इतनी नफरत करता था कि उसने इन्हें मारने के लिए मामा शकुनी की सहायता से ख़त्म करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने भीम को मारने के लिए गंगा में फेंक दिया। भीम के अलावा दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडव को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। जब पांडव 12 साल का वर्ष का वनवास काट कर आए तो दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। जब वासुदेव कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कुरुसभा में गए तब उसे भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया। इसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए और इसी तरह से वो पांडव से हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखता रहा। उसे लगता था कि पांडव उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण।